महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाले कुछ और भी महान योद्धा थे, जिनको महाभारत युद्ध से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने युक्ति से निपटा दिया था। यदि वे ऐसा नहीं करते या ना कर पाते तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और होता। तो चलिए जानते हैं उन्हीं योद्धाओं के बारे में। सबसे पहला योद्धा है कंस। कंस से तो युद्ध श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही श्री कृष्ण को ताड़का, पूतना, सक्टासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं सुरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस का ससुर जरासंध था। सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वह भी कौरवों की ओर से लड़ रहा होता। दूसरा, चाणूर और मुष्टिक से युद्ध। 16 वर्ष की उम्र में चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं कि यह मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व में इस विद्या का नाम कलारीपट्टू था। जन श्रोताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विद्या वज्र क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। तीसरा है काल यवन से युद्ध। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, लेकिन वह 17 बार असफल रहा। अंतिम लड़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल यवन को बुलाया और फिर से मथुरा में आक्रमण किया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाई। काल यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो काल यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यवन भी वहां घुस गया, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी मुचुकुंद के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छुप गए। राजा मुचुकुंद को देवताओं ने वरदान दिया था कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा वो तुम्हारे नेत्र ज्योति से वही भस्म हो जाएगा। जब कालियवन गुफा के अंदर गया तो उसे लगा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं और ये सोचकर उसने उन पर लात मार दी, लेकिन वह श्री कृष्ण नहीं थे। जैसे ही राजा मुचुकुंद उठे तो उनकी नज़र कालियवन पर पड़ गई और काल यवन जलकर वही भस्म हो गया। यदि काल यवन जिंदा होता तो वह भी कौरवों की ओर से लड़ रहा होता। चौथा है जरासंध। महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार मिलती है। यह मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी व्यक्ति ने परेशान किया है तो वह है जरासंध। जरासंध के कहने पर ही काल यवन अपनी सेना लेकर मथुरा आया था। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रूप कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बावजूद भी वह पुनः जुड़कर जिंदा हो जाता था। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसी के राज्य में गए और उन्होंने जरासंध को अखड़े में ही विष से उसको चुनौती दिलवा दी। जरासंध को कुश्ती का बहुत शौक था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर उसकी जंघा पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर जुड़कर जिंदा हो जाता था। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इसी तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंक जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। 5वां है एकलव्य। महाभारत काल में प्रयागराज के पास में ही श्रृंगबेरपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उसी राज्य के राजा थे निषादराज हिरण्यधनु। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपने विस्तारवादी सोच के चलते ही जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुँचती है तो वे भी एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए
एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इसी युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है।